जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। हमारी जर्नी एक्चुअली 98 में शुरू हुई गुरुजी के साथ। वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द गुरुजी। और 98 में गुरुजी जलंधर से या पंजाब से 4 दिन के लिए आए थे। उसके पहले मेरे बड़े बेटे को कैंसर हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। ऑल ओवर वर्ल्ड वी ट्राइड बट दे सेड देयर इज नो क्योर फॉर हिम एंड ही विल डाई। दैट टाइम कर्नल टूर अंकल जी की बहन मेरे साथ थी, डॉक्टर रूबी सानी। तो शी वाज वर्किंग विथ मी। तो शी टोल्ड मी कि आप गुरुजी के पास चलोगे। हम लोगों ने कभी गुरुजी का नाम नहीं सुना था और कभी गुरुओं के पास नहीं गए। तो मेरा इमीडिएट रिप्लाई ये था, हम गुरुओं में विश्वास नहीं करते हैं। पर देन आई टोल्ड अंकल, और अंकल तो इमीडिएटली मान गए और हमें और कोई चारा नहीं था। हमें ही टुक अस टू गुरुजी। एक्चुअली गुरुजी उस टाइम ऐसे आने नहीं देते थे। वी हैड टू टेक द अपॉइंटमेंट। So she took appointment because we were in Chanakapuri and she was also in Chanakapuri, and गुरुजी वहाँ किसी IAS ऑफिसर के संगत के घर आए थे, जहाँ उसने गुरुजी को बताया कि मेरी फ्रेंड के बेटे को कैंसर है, मैं लेके आऊं। तो he said okay, you bring her। तो we went with her। और पहले दिन ही गुरुजी ने आंटी से पूछा कि क्यों, कौन है। तो आंटी ने कहा ये मेरे साथ सीएमओ है, उनके बेटे को कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। गुरुजी ने कहा कल्याण कीता और हमें कुछ बताया कि कॉपर का लोटा लेके आना और 23 जो कॉपर के कॉइन होते थे होल वाले वो लेके आना, और एक ओम 5.25 ग्राम का गोल्ड का वो बनवा के आना। एंड ही टोल्ड अस व्हेन टू कम। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब गए तो लोटा भी लेके गए, वो कॉइन्स भी लेके गए। गुरुजी ने बताया कि ये लोटे से बेटे को पानी पीना, आधा पीना है और आधे से नहाना है। जैसे हर एक को पता है ये तो कर। गुरुजी ने जो कॉइन मंगवाए थे वो हमें अंकल को कहा कि 2 कॉइन रोज आपको बहते हुए पानी में डालना है। तो ही यूज टू गो टू जमुना नदी में डाल के आते थे। तो 22 कॉइन खत्म हो गए। जब लास्ट का कॉइन हुआ तो गुरुजी को हमने बताया, गुरुजी एक कॉइन बच गया है। नेक्स्ट डे वी हैड टू गो। तो गुरुजी ने अंकल को कहा अच्छा जब कॉइन डालेगा तो टाइम देख लेना और शाम को आके मुझे बता देना। अंकल ने कॉइन डाला और टाइम देखा। इवनिंग में हम लोग गुरुजी के पास आए और गुरुजी को बताया, गुरुजी इस टाइम हमने कॉइन डाला। गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। कहते हैं कुछ नहीं है, तेरा मुंडे को कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। इसके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम, इसको कुछ नहीं हुआ। हमें तब भी हमें अंदर से इतना विश्वास नहीं था। हम लोग आते थे, गुरुजी की इतनी अट्रैक्शन होती थी, उनका नूर इतना था कि हम आते रहे गुरुजी के पास। पर अंदर से शायद अभी हमारा विश्वास बिल्डअप नहीं हुआ था। बेटा लोटे से पानी पीता रहा और वो जो पुरानी संगत है उन्होंने मेरे बेटे को देखा होगा कि इसका क्या हाल हो गया था और गुरुजी ने कैसे उसको इतना यंग बना दिया। गुरुजी ने अपने मुख से कहा था, आंटी मैंने तेरा 24 साल का बेटा 18 साल का कर दिया। एंड सारे प्रॉब्लम उसके गुरुजी ने अपने पे ले लिए। उसके बाद एक दिन हम रात को बैठे थे, कोई 8-10 संगत थी, थोड़ी आंटियां थी, हम लोग नीचे जमीन पे बैठे हुए थे और गुरुजी प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हुए थे। मैं गुरुजी के राइट साइड पे बैठी हुई थी। गुरुजी ने अपनी राइट लेग उठा के मेरे ऊपर रखी और कहा आंटी दबाओ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि अभी अभी जुड़े हुए बहुत कम दिन हुए थे। मैंने गुरुजी की चरण दबाए, टांगे दबाई, तो मेरे से दबी ना जाए। जब हम घर आए रात को तो मैंने अंकल को बताया। मैंने कहा गुरुजी की लेग तो जैसे लोहे की लेग थी। उससे पहले गुरुजी ने अंकल को भी चरण सेवा दी थी। तो अंकल ने बताया था कि बिल्कुल कॉटन के जैसी टांगे हैं गुरुजी की,
और बिल्कुल सॉफ्ट हैं बच्चे के जैसे। और जब मैंने दबाई, आई डोंट नो क्या था, गुरुजी ने मेरी वो लेग, मुझे सियाटिका है, आई हैव स्लिप्ड दिस सिंस लास्ट 45 ईयर। जब हम गुरुजी के पास जाते थे, देन आल्सो आई हैड, पर आई हैड नेवर टोल्ड गुरुजी कि ये ठीक करो या क्या। गुरुजी ने वो मेरी लेग तब ब्लेस की थी, एंड आज तक मैं कोई दवाई नहीं लेती। जबकि इससे पहले 4-6 साल पहले जब मैं डॉक्टरों के पास जाती थी तो दे यूज्ड टू थ्रो माय न्यू प्रिस्क्रिप्शन कि आप तो खुद डॉक्टर हो, आपको पता है कि आपका वो क्या हो जाएगा अगर आप ऑपरेशन नहीं कराओगे, आपके स्फिंक्टर से कंट्रोल चला जाएगा एंड यू विल पास यूरिन एंड स्टूल एंड यू विल नॉट नो। पर ये गुरुजी की कृपा है, ये उनकी महिमा है कि इतना ज्यादा होते हुए मुझे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। कई बार मेरे को जब अटैक आ जाती थी तो मैं व्हील चेयर में हो जाती, पर दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस। आज मैं कोई पेन किलर नहीं लेती, कोई दवाई नहीं लेती, ओनली गुरुजी का प्रसाद, उनका अमृत प्रसाद पीती हूँ। और एक दिन मैं नहीं गई थी गुरुजी के पास, पता नहीं, आई डोंट नो, आई वाज नॉट वेल या क्या, अंकल गए थे। तो गुरुजी ने रात को अंकल को कहा कि आंटी के लिए लोटा लेके आई। अंकल जब घर आए, मुझे बताया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हम नाचीज लोगों को गुरुजी याद करते हैं, मैं गई नहीं और गुरुजी ने मुझे याद किया है। नेक्स्ट डे हम लोग लोटा लेके गए, गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं था उस टाइम, आई वाज ऑल राइट, कुछ भी नहीं था मुझे, पर गुरुजी को पता था मेरे साथ क्या होना है। और बिफोर आई गेट दी सिकनेस, गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस कर दिया। यूजुअली गुरुजी सबको कहते हैं कि आधे लोटा आधा जल पीना है, आधे से नहाना है, पर मुझे गुरुजी ने कहा कि पूरा ही लोटे का जल प्रसाद आपको पीना है। जबकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, इवन दो आई एम अ डॉक्टर एंड आई टेल माय पेशेंट कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पर मैं खुद बिल्कुल ही सर्दियों में एक बूंद भी पानी नहीं पी। सो गुरुजी वाज नोइंग, और मुझे कहा बड़ा लोटा लेके आई और मुझे पूरा जल प्रसाद सुबह को कहा कि सुबह को पीना है। फिर एक दिन रात को आई थिंक 11-12 बज गए थे, गुरुजी बिठाते थे हमें रात के 2 बजे 3 बजे तक, क्योंकि हमें बहुत ही जरूरत थी गुरुजी के ब्लेसिंग्स की। तो गुरुजी इसी तरीके से वो बिठाते थे और ज्यादा ब्लेसिंग्स, ये नहीं कि कोई फेवरेट होता था गुरुजी का या क्या, पर जिनको जितनी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती थी गुरुजी अपने साथ बिठाते थे। तो रात को 12-1 बजे कहा कि चलो बड़े मंदिर। हम लोगों ने भी गाड़ी निकाली, हम गए, हमें कुछ पता नहीं था बड़ा मंदिर क्या होता है, और इन दिनों में संगत से कोई ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था। We used to sit quietly, meditation करते थे, अपना लंगर प्रसाद लिया और चले आते थे। तो we were not knowing कि बड़ा मंदिर क्या होता है। हम लोग निकले बाहर, आधे रास्ते में इतना अंधेरा था, हमें समझ ही नहीं आया कि 12-1 बजे हम किससे पूछे कि बड़ा मंदिर कहाँ है। कोई भी नहीं था, उन दिनों में मोबाइल्स नहीं थे कि किसी और संगत को फोन करके पूछे। हम लोग वापस आ गए। अगेन नेक्स्ट टाइम जब हम वहां गए 2-3 दिन के बाद, तो गुरुजी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर। तो हमें डर लगा कि आज भी हम रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने आई थिंक जोशी अंकल जी को कहा कि अंकल आप जब आगे जाएंगे तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे, आप प्लीज देख लेना, जल्दी नहीं जाना। तो ये दिस इज किसका ये किसका ये क्या हो गया? ये किसका? हेलो, Hello. And auntie, continue please. कैन यू हियर मी? Oh yes. तो हम लोग जोशी अंकल जी के गाड़ी के पीछे पीछे गए और वहां मंदिर पहुंच गए, बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर में गुरुजी ने फिर वही पेप्सी पिलाई, वो रास्ते से ही संगत को कहते थे और वो लेके आते थे, वहां भी बहुत ही खिलाते थे। फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल जी को कहा कि नानू पूरा मंदिर, बड़ा मंदिर दिखा। हमें हैरानी हुई कि नहीं समझ आता था कुछ भी। सिंगला अंकल जी ने हमें पूरा मंदिर दिखाया कि ये कुटिया है, ये है, सारा झरना वगैरह सब दिखाया। गुरुजी किस तरीके से ब्लेस करते थे हमें आज तक नहीं पता, पर गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हमारी झोलियां छोटी पड़ गई है। One day he told us to come at 7 o'clock.
तो अंकल बिल्कुल पंक्चुअल है। हम लोग एग्जैक्ट 7 o'clock छोटे मंदिर पहुंचे। अभी पहला ही कदम रखा था सीढ़ी पे, अंदर से एक सेवादार आए और उन्होंने कहा आप जेत्रा अंकल हो? अंकल ने कहा हाँ मैं जेत्रा अंकल। कहते हैं गुरुजी वेट कर रहे हैं। हम दोनों को गुरुजी के कमरे में लेके गए। गुरुजी ने वहां पे, गुरुजी उल्टे लेटे हुए थे पलंग पे, यहाँ सोफा पड़ा हुआ था, सोफा पे लेटे हुए थे और एक तरफ मेरे को कहा चरण दबाने के लिए, कहते हैं कूटो, और एक तरफ अंकल एक तरफ मैं। 10-15 मिनट हमने वो किया। उसके बाद गुरुजी ने चाय प्रसाद पिया एंड देन ही चेंज हिज, जो चोला था वो उन्होंने चेंज किया। मैंने चोला लपेट के मतलब इतनी सेवा गुरुजी ने बिन मांगे थी। उस दिन क्या हमें ब्लेस किया हमें नहीं पता। उसके बाद हम लोग बाहर आए और संगत अटेंड। फिर वन डे ही से कि हम लोग संगत में बैठे हुए थे, शब्द वाणी चल रही थी, तो गुरुजी ने किसी सेवादार को बुलाया और कान में पूछा। तो मुझे क्यों इंट्यूजन हुआ कि गुरुजी अंकल के लिए पूछ रहे हैं। अंकल उन दिनों में पार्किंग सेवा करते थे, तो वो अंकल मेरे पास आए कि अंकल कहाँ है, जेठा अंकल कहाँ है? मैंने कहा वो तो पार्किंग में है। गुरुजी ने अर्जुन अंकल को कहा कि आप जाओ और जल्दी से अंकल को बुला के लेके आओ। अंकल गए वहां पे, अंकल को पार्किंग से लेके आए और अंकल जब आए माथा टेका तो गुरुजी ने कहा तेनू की जरूरत है, सेवा करने दी। और फिर चल, उनको लेके गए अपने कमरे में, उठ के गद्दी से उठ के अंकल को कमरे में लेके गए। वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। अंकल को वहां पे बिठाया, अंकल से बातें की। उसके बाद अंकल बाहर आ गए तो मेरे को आके कहा कि चलो घर जाना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है, और हम लोग घर आ गए। मेरे साथ बेटी भी थी, मैं बेटी को छोड़ के आई क्योंकि गुरुजी ने कहा था आंटी को लेके सीधे घर जाओ। तो अंकल को जब गुरुजी ने अंदर कमरे में कहा था कि चलो आप आंटी को लेके घर चले जाओ सीधे, तो अंकल ने कहा गुरुजी हमने लंगर नहीं किया है। गुरुजी वाज नोइंग, ऑफ कोर्स ही वाज नोइंग। जिससे तेनू कोई लोड नहीं है लंगर करने, मैंने तेनू ब्लेस कर दिया और तेनू मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तेरे को इतना ब्लेस किया है। सॉरी, तेरे को कभी मेरे से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग घर आ गए। जब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि आई कुडंट सिट। मैंने एक अंकल से पूछा गुरुजी ने क्यों अंदर बुलाया था? अंकल ने कहा नहीं ऐसे। मैंने कहा गुरुजी ने क्या आपको जप्पी डाली, इतनी आपसे फ्रेग्रेंस आ रही है? अंकल ने कहा नहीं बस ऐसे ही। और मैंने आगे नहीं पूछा, हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे जो उन्होंने अपनी बनियान वगैरह उतारी उसमें भी इतनी फ्रेग्रेंस थी कि आई कुडंट वॉश दी बनियान। मैंने अपने कपड़ों में वो रख दी, इसमें से इतनी फ्रेग्रेंस। 15 दिन अंकल के कपड़ों से फ्रेग्रेंस आ। हम लोग दैट वाज डन ऑन फ्राइडे। मंडे जब हम मंदिर गए, क्योंकि गुरुजी बड़े मंदिर कहते थे पुरानी संगत बड़े मंदिर में जाके सेवा करो, तो वहां पे हम लोग बैठे थे। तो जो आंटियां बैठी थी वो काफी टेबल पे, सभी अंकल को कहे आपसे बहुत ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है अंकल, आपसे बहुत। पर अंकल ने कुछ नहीं बताया कि क्यों आ रही है, हमें नहीं पता चला। उसके बाद इस बात को 1-1.5 साल गुजर गया, तो मैं भी भूल गई। तब तक वो फ्रेग्रेंस वगैरह खत्म हो गई थी। फिर एक दिन मैंने जब अलमारी का लॉकर खोला, उसमें से बहुत फ्रेग्रेंस निकली। तो मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो तब अंकल हंस पड़े, तो कहते हैं उसमें डिवाइन प्रसाद रखा हो। देन अंकल टोल्ड मी कि गुरुजी ने जब उस दिन मुझे बुलाया था, तब गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद निकाला था और मेरे को दे दिया और कहा कि ये तेरे लिए है। जिस दिन तू कोई अच्छा काम करने जाएगा या कोई शुभ काम करने जाएगा, तो उस दिन ये खा चख के जाना। जो अंकल आज तक वही करते हैं। हम लोगों को वो प्रसाद नहीं मिला, गुरुजी ने सिर्फ अंकल को दिया था। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, पर गुरुजी की इतनी कृपा कि हमें कभी गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। कैसे उससे निकल आते हैं, ये दिस इज ऑल गुरुजी's grace। हमें कहाँ जमीन से उठा के आसमान में बिठा दिया। वी वर नोबडी।
आज गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं क्या बताऊं। फिर तो कई बार गुरुजी रात को 12-1 बजे कभी किसी अंकल के घर लेके जाते थे, एक बार विपी अंकल के घर लेके गए, एक बार रात को आई थिंक 2 या 3 बजे होंगे, गुरुजी ने कहा चलो गाड़ियां निकालो, काफिला निकालो, एंड ही टुक अस टू करोल बाग। वहां पे बब्बर अंकल का कोई रेस्टोरेंट था, वहां पे सैंडविच वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बहुत खिलाया, एंड वी केम बैक। हम लोग तीनों वर्किंग थे, मेरा बेटा, मैं अंकल और मैं। मुझे 7 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता था और गुरुजी 3-3 बजे तक हमें बिठाते थे। अंकल भी 8 बजे निकल जाते थे, बेटा भी निकल जाता था, पर हम लोगों को किसी को भी टायर्डनेस नहीं होती थी कि हम लोग सोए नहीं है। गुरुजी की इतनी एनर्जी होती थी। आज भी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं इतनी एनर्जी मिलती है। इस एज में हम लोगों को गुरुजी चला रहे हैं, जबकि आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, आई डोंट डू एनीथिंग। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती। दिस इज ऑल गुरुजी ग्रेस कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और अभी गुरुजी ने एक अभी 17 सितंबर 2017 वी वर इन दी बड़ा मंदिर। मैं भी सेवा कर रही थी, चम्मच सेवा कर रही थी साफ करने की, और अंकल लंगर प्रसाद में थे। तो अंकल को सडनली फील हुआ कि उनको पैरालिसिस हो रही है, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो रही है। तो अंकल ने सेवादारों को कहा कि मेरे को आंटी के यहाँ लेके जाओ। सेवादार पकड़ के, क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, क्योंकि पैरालिसिस हो गई थी, वीकनेस हो गई थी। तो ही केम टू मी एंड आई सा कि उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था, फेशियल पैरालिसिस हो गई थी, नर्व की पैरालिसिस हो गई थी, एंड ही कुडंट स्पीक। ही जस्ट टोल्ड मी मुझे लगता है सेरिब्रल पाल्सी हुई है मुझे। मैंने इमीडिएटली संगत को रिक्वेस्ट की कि मुझे एम्बुलेंस मंगवा के दे दो, क्योंकि उस दिन हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी बेटी भी गाड़ी नहीं लाई थी। इमीडिएटली सेवादार, गुरुजी की कितनी कृपा होती है, अगर मेरे अंकल को घर में ये पैरालिसिस होती तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन। वहां पे सेवादार, चारों तरफ से सेवादार थे, जो हमारा अपना परिवार है, गुरुजी का परिवार है। इमीडिएटली 2 सेवादार निकले, 2 गाड़ियां निकली, अंकल को व्हील चेयर में लेके गए एंड वी टुक हिम टू फोर्टिस। बाय दैट टाइम मैंने फोन कर दिया था दोनों बेटों को कि ऐसे हुआ, एंड बिफोर वी रीच द फोर्टिस दोनों बेटे मेरे वहां अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। एंड वहां पे ही गुरुजी ने इतनी कृपा की। वहां पे एक डॉक्टर थे, एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर पांडा थे, तो उनके पास डिस्प्रिन और सार्बिट्रेट थी। अंकल को पहले भी हार्ट अटैक हो चुकी है, मैं वो भी बताऊंगी। तो अंकल को एकदम वो समझ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा सेरिब्रल पाल्सी हुई। तो गुरुजी अंकल ने उनको एक डिस्प्रिन और एक सार्बिट्रेट वहीं पे ही दे दी। एंड बाय द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल अंकल बहुत बेटर हो गए थे। दिस इज ऑल गुरुजी की कृपा कि तकलीफ दी भी और भोगने भी नहीं दिया, भुगतवाया भी खुद उन्होंने इतना इजी भी। मैंने वही कहा, डिफिकल्टीज आज भी आती है, तकलीफें आज भी आती है, पर गुरुजी तकलीफ से कैसे निकाल देते हैं हमें नहीं पता चलता। जब बाद में हम सोचते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कैसे उस तकलीफ से हम निकल आए। तो हम तो कुछ भी नहीं है, आज भी गुरुजी इतनी कृपा करती। अभी रिसेंटली जब मंदिर खुला हुआ था, बड़ा मंदिर, हम लोग सेवा में थे, दैट डे वी हैड, हम लोग कार नहीं लाए थे, तो रात को देर हो गई थी। तो उस दिन बेटा और बहू आते हैं दिल्ली से, लाजपत नगर के नजदीक एंड्रूजगंज से, तो उन्होंने वैसे बेटी लेके जाती है। अंकल को तो गुरुजी ने मना कर दिया है कि यू डोंट हैव टू ड्राइव, बिकॉज ही यूज्ड टू ड्राइव, वेरी रैश ड्राइविंग करते थे। तो बेटे ने पूछा कैसे जाओगे, हमने कहा कैब कर लेंगे। तो कहता है नहीं, हम आज अकेले हैं, बच्चे नहीं हैं, और हम लोग छोड़ के आएंगे। मैंने बहुत मना की, पर ही डिड नॉट लिसन। तो हमें बहू और बेटा हमें घर छोड़ने आए, रात के 12 बज गए होंगे, और वहां पे सहारा मॉल पे ड्रिंक एंड ड्राइव की वो होती है, टेस्ट होती है।
तो जब भी बच्चे जाते हैं हमें मेरे घर से तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे व्हाट्सएप किया करो कि यू बी सेफली। तो इनका बच्चों का फोन नहीं आया दिन, मैंने फोन उठाया, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्यों अभी पहुंचे नहीं हो? कहते नहीं अभी पहुंचे नहीं, आपके सहारा मॉल पे टाइम लग गया ट्रैफिक जैम। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे होंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। मैं अभी लेटने वाली थी तो मुझे ऐसे विजन आया या क्या था, मैंने देखा तो बच्चों का हेड ऑन कोलिजन हुआ है छतरपुर पे एम्पायर स्टेट के नजदीक किसी हेवी व्हीकल के साथ, ट्रक के साथ है यहाँ क्या, और दोनों ही मर जाते हैं, वहीं पे ही मर जाते हैं। मैंने एकदम अपने को रोका, मैंने कहा दिस इज माय नेगेटिविटी, ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज माय नेगेटिविटी, और मैं सो गई। नेक्स्ट डे आई वेंट टू, बेटे के घर गई तो वहां पे मेरा बेटा नहीं था, तो मैंने बहू से पूछा, मैंने कहा क्यों सुमित कहाँ है? तो कहती है गाड़ी बनवाने गए। मैंने कहा कल तो रात को हमें छोड़ के गए हो, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, तो उसको क्या हुआ? कहती है नहीं थोड़ी खराब थी। मैंने कहा क्यों, थोड़ी भी क्या खराब थी? तो देन शी टोल्ड अस कि जिस टाइम मेरे को गुरुजी ने विजन दिखाई थी उस टाइम उनका एम्पायर स्टेट के नजदीक हेड ऑन कोलिजन हुआ था हेवी व्हीकल के साथ, और बहुत ही डैमेज हुआ, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई, पर गुरुजी ग्रेस कि बच्चों को एक स्क्रैच तक नहीं आया बिल्कुल, और गाड़ी चलने के लायक नहीं थी। गाड़ी वहीं छोड़ के वो आ गए थे। नेक्स्ट डे दे टुक दी कार, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि गाड़ी पे ठीक कराने के 1 लाख लग गया था। दैट मीन्स गाड़ी को इतनी चोट पहुंची थी, मतलब इतना एक्सीडेंट सीरियस था जिसमें मेरे बच्चों को जाना था, दोनों बच्चों को, और गुरुजी ने न्यू लाइफ दी और कंफर्म किया कि दिस इज नॉट कोइंसिडेंट, दिस इज मी, आई एम सेविंग देम एंड आई एम गिविंग न्यू लाइफ। गुरुजी ने हमारे परिवार में सबको लाइफ दी है, सबको न्यू लाइफ दी है। अंकल को जब हार्ट अटैक हुई थी, वी वर गोइंग फॉर एंजियोग्राफी, तो गुरुजी को बताते थे हम लोग कि गुरुजी कल एंजियोग्राफी है अंकल। इट वाज इन बत्रा हॉस्पिटल, गुरुजी सेड नो यू गो टू एम्स। अब एम्स ने हमें जब बोला तो हम हैरान हो गए कि वहां तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, पर गुरुजी सब कुछ रास्ते खोल देते हैं। वहीं पे ही डॉक्टर थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शर्मा, उनको कहा कि इनको अपॉइंटमेंट लेके दो, उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट विद इन 2-3 days वी गॉट दी अपॉइंटमेंट एंड एंजियोग्राफी वाज डन। और हम लोग यही सोच रहे थे एंजियोग्राफी करा के घर आ जाएंगे, बहू बेटे ने तो अपना वो लंच बॉक्स भी लिया था कि हम ऑफिस चले जाएंगे। हुआ ये कि जैसे ही एंजियोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने बाहर आके बताया कि, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो उन्होंने बताया, कहते हैं उनकी 95% आर्टरी ब्लॉक्ड है एंड ही नीड्स बाईपास सर्जरी। तो मेरे को किसी से पूछना नहीं, अंकल तो हाल में नहीं थे, ही वाज इन आईसीयू। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप बाईपास की सर्जरी की आप तैयारी कर लीजिए। तो ही से ठीक है मैं कर लेता हूँ, विद इन 7 days वी विल गेट इन। बाय द टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 3 o'clock एंड ही वाज इन आईसीयू। हम लोग भी खड़े थे, मैं खड़ी थी वहां पे। सडनली अंकल हैड सिवियर हार्ट अटैक, और मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि ऑलरेडी ही हैड वन अटैक इन द पास्ट, व्हिच साइलेंट हार्ट अटैक, जिसका आपको पता नहीं चला, हमें नहीं पता था कि पहले उनको हार्ट अटैक, क्योंकि ही वाज वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव, तो वो हार्ट अटैक हो चुकी थी। तो ही सेड ऑलरेडी ही हैज वन हार्ट अटैक, तो अभी मैं 7 days में इनका बाईपास सर्जरी का करा देता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो जब हम आईसीयू में मैं खड़ी थी अंकल के पास, अंकल हैड सिवियर हार्ट अटैक एंड ही डाइड इन दैट। तो डॉक्टरों ने मेरे को कहा बाहर निकलो बाहर। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं वाइफ हूँ। कहते कुछ भी हो आप बाहर निकलो, ही इज नो मोर, ही हैज डाइड। मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर रोती हुई आई, बहू बेटे ने गुरुजी गुरुजी करने शुरू किया। हमने गुरुजी का कुछ नहीं, गुरुजी को कहा कि गुरुजी अंकल को बचाओ या क्या, कुछ भी। दिस इज गुरुजी's ग्रेस कि ही वाज रिवाइव्ड बाय डॉक्टर। उन्होंने बैलून लगा के कहा हमने 12 साल में ये यूज नहीं किया, अंकल को यूज किया, गुरुजी ने उनको बचा लिया। पर उसके बाद भी उनकी हालत बहुत खराब थी, तो ये गुरुजी ने तब गुरुजी ने इनको न्यू लाइफ दी। अगेन जब रात के 11 बज गए, एम्स में डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं ओपीडी में कि 11 बजे तक कोई सीनियर डॉक्टर अंकल को देखने नहीं आया।
एंड आई बीइंग अ डॉक्टर आई वाज इमेजिनिंग कि बस अब लास्ट की आर्टरी भी बंद हो जाएगी एंड ही विल हैव अ हार्ट अटैक। 11 बजे डॉक्टर आया तो उसने देखा अंकल की हालत, कहते हैं इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है, वो मॉर्निंग भी नहीं निकालेंगे। इमीडिएटली ही वाज टेकन टू दी ऑपरेशन थिएटर और उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन आई थिंक सुबह के 5:30 बजे तक चला। सुबह को अंकल को आईसीयू में शिफ्ट किया, पर उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। और तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, वो अनाउंसमेंट करते हैं जेत्रा, मिस्टर जेत्रा के साथ कौन है, ही सीरियस, हर 10 मिनट के बाद। एंड डॉक्टर आल्सो यूज्ड टू टेल मी डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही कैन डाई इन। इतनी तकलीफ होते हुए भी हमने कैसे निकाला, दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस, जिन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि हम इतने परेशानी से निकले। सुबह के आई थिंक 7 या 8 बजे होंगे, अंकल हैड इंटरनल ब्लीडिंग क्योंकि ही वाज ऑन ब्लड थिनर, ही यूज्ड टू टेक दिस एस्पिरिन, तो ही वाज ऑन ब्लड, इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था तो ब्लड थिनर तो बंद नहीं हुए थे। ऑपरेशन से पहले 1 वीक पहले ब्लड थिनर बंद कर देते हैं, तो क्योंकि इनके बंद नहीं हुए थे तो ही हैड इंटरनल ब्लीडिंग। अगेन ही वाज टेकन टू ऑपरेशन थिएटर एंड अगेन ही वाज ऑपरेटेड। आई डोंट नो व्हाट दे डिड, पर वो आर्टरी को उन्होंने बंद कर दिया जहां से वो ब्लीडिंग। पर रिपीटेडली they used to tell me कि he can die any time। एंड जब भी इनका सपोर्ट सिस्टम हटाते थे एक एक करके, जैसे ही हटाते थे he used to become serious। 17 days ये चलता रहा, गुरुजी ब्लेसिंग देते रहे, गुरुजी बचाते रहे। एंड उसके बाद अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। हम गुरुजी के पास माथा टेकने आए, गुरुजी ने ब्लेस किया, तब भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। एंड गुरुजी से आंटी मैंने तुम्हारी डॉक्टरी फेल कर दी। जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी दिए थे जो मेरे बच्चों को नहीं होने थे, बिकॉज एज अ डॉक्टर आई कैन से दे हैड प्राइमरी स्टेरिलिटी एंड दे कांट हैव देयर ओन इशू, पर गुरुजी ने उनको ट्विंस दिया। देन आल्सो ही टोल्ड मी, डॉक्टर नहीं मैंने तेरी डॉक्टरी फेल कर दी, कदी वेख्या है कदी सुना है कैंसर वाले बंदे नू बच्चा हो जाए, मैंने तो 2 बच्चे दिए। एंड ही सेड ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव के बच्चे हैं। हम लोग तब हंस लेते थे, हमें समझ ही नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं थी व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग दे आर शिव के बच्चे हैं। और मेरे बेटे को कहा, ये भी गुरुजी की कृपा है कि अगर एक बच्चा देते तो बेटे को फिर तमन्ना होती कि दूसरा बच्चा मांग लूं जो सेक्स नहीं है उनके पास। गुरुजी ने दोनों बच्चे, बेटा बेटी दोनों ही दे दिए। एंड ही सेड अंकल मैंने तेरे एक ही झटके में तेरी फैमिली कंप्लीट कर दी, तेनू मांगना नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों मांगते हैं, मैं ये सारा इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी जब इतना करते हैं, जो एक्सीडेंट होना है हमें नहीं पता, उस एक्सीडेंट से बचा लेते हैं, पर जो तकलीफ हमें पता होती है तब हम भूल जाते हैं और गुरुजी से मांगने लगते हैं। हमारे ऊपर तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने कभी मौका नहीं दिया कि हमें गुरुजी से मांगना पड़े। मेरे छोटे बेटे का, हितेश का, हम लोग जब गुरु अंकल को पैरालिसिस हुई तो विद इन 1 वीक वी हैड टू गो टू ऋषिकेश। वो ऑलरेडी ट्रिप वो थी, प्लान थी, तो हम लोग भी गए उनके साथ। तो ऋषिकेश में घाट है, कौन सा, त्रिवेणी घाट है, वहां पे हम लोग गए और पानी में ऐसे ही खड़े थे, पानी बिल्कुल एंकल तक था। तो हितेश को किसी ने कहा था कि मेरे लिए गंगा जल लेके आना, तो हितेश ने सोचा कैन लेके गया अपना और थोड़ा आगे गया। पानी बिल्कुल नीचे था, हमारे घुटनों तक भी नहीं था, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आगे गया। उसने एक कदम बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, जब चौथा पांचवा बढ़ाया कदम जब रखा तो ये लुढ़क गया, बिल्कुल नीचे चला गया, गुम ही हो गया। हमें फिर थोड़ी देर के बाद उसके हाथ आगे बाहर, फिर अंदर चला जाए। हम लोग तो चिल्लाने लग गए। हम लोगों में से किसी को गुरुजी की याद नहीं आई कि हम गुरुजी से मांगे गुरुजी बच्चे को बचाओ। नो, ये गुरुजी ने 4 बार जब उसका बाहर आया, हमने तो सोच लिया था बेटा के। मैं आज तक नहीं भूल सकती वो सीन, जब मैं देख रही थी मेरा बेटा जा रहा है, नदी में डूब रहा है।
जब हितेश का सांस फूलने लगा, वो सांस नहीं ले सका, तो उसने कहा गुरुजी बचाओ। नीचे उसके जमीन आ गई। एक रॉक था, वो रॉक हाथ में आ गया और नीचे जमीन आ गई, एंड ही केम आउट। हम लोग हैरान, क्योंकि हमें 0% भी उम्मीद नहीं थी कि ही विल कम आउट। ही केम आउट। मैंने देखा, मैंने कहा बेटे आप कैसे बाहर आ गए? कहते हैं मेरा सांस फूलने लगा। मैंने कहा गुरुजी बचाओ, और एकदम गुरुजी ने मेरे को जमीन दे दी और मैं बाहर आ गया। मैंने कहा आर यू शॉक्ड? कहता है नहीं, आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम काम। ये गुरुजी की कृपा है। मतलब इतना कुछ कोई देखने के बाद शॉक्ड नहीं है, काम है, ये सब गुरुजी करते हैं। पर फिर भी हमारा क्यों डोलता है? मैं ये संगत को कहना चाहती हूँ, नई संगत को, कि गुरुजी से मंगो नहीं। हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं है। इवन फाइनेंस की जब डिफिकल्टी आती है, गुरुजी क्यों देते हैं? क्योंकि उससे बड़ा कोई परेशानी पीछे खड़ी होती है। गुरुजी सोचते हैं मेरी संगत इसमें से तो निकल जाएगी, ये सहन कर लेगी। बड़ी डिफिकल्टी से गुरुजी बचाते हैं। गुरुजी ने इतना इजी रखा, कोई रिचुअल्स नहीं, कुछ नहीं। आप गुरुजी का लगा के, स्वरूप लगा के बैठ जाइए, जो जलाइए ना जलाइए, गुरुजी को तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए, प्यार चाहिए। हम वो भी नहीं कर पाते। गुरुजी को कोई डेकोरेशन नहीं, हमें तो कभी नहीं सिखाया। गुरुजी ने जब गुड़गांव में संगत शुरू की थी तो कोई डेकोरेशन वगैरह हम लोग नहीं करते थे, सोफा पे बैठते थे। आई थिंक 2004 में स्टार्ट हुआ था गुरुजी के अंकल को जब हार्ट अटैक, तो तब हम ये सत्संग शुरू हुए थे गुरुजी के। कोई डेकोरेशन नहीं होता था। एक नमकीन, एक मीठा गुरुजी कहते थे, वो करो और सत्संग करो और गुरुजी की व्याख्या करो। क्योंकि गुरुजी की जब हम व्याख्या करते हैं तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। ना सिर्फ जो व्याख्या करता है, पर जो सुनते हैं। ये हम लोग जो सत्संग का गुरुजी ने शुरू किया, ये इसीलिए कि जब हम कैंसर का सत्संग करते हैं, अब वो रिपीटेडली सत्संग तो सेम ही होते हैं, क्योंकि जो वी हैव गॉन थ्रू, जो हमने भोगा है, जो गुरुजी ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग की है, हमें निकाला है, हम वो ही बताएंगे, क्योंकि आगे पीछे और कुछ करने तो सेम होता है। पर गुरुजी कहते थे जब आप ये कैंसर का भी सत्संग सुनते हो, आपको नहीं पता आपके अंदर कैंसर पल रही है, जो आज नहीं हफ्ते के बाद शायद डायग्नोसिस होगी। उसी को मैं अंदर ही अंदर केमोथेरेपी देके खत्म कर देता हूँ। जैसे मेरे बेटे को लंगर खिला के उसकी कैंसर ठीक है, जबकि डॉक्टरों ने तो कहा था कि आपका बेटा ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा। पर गुरुजी ने सिर्फ लंगर खिला के, सत्संग सुना के, गुरुजी ने उसकी कैंसर ठीक कर दी, और 24 साल का 18 साल का मेरा बेटा कर। और आज टुडे ही इज हेल एंड हार्टी, विद गुरुजी's ग्रेस ही इज हेल एंड हार्टी। तो ये सत्संग हमें इसलिए सुनते हैं, वी हैव गॉन थ्रू दैट, आई नो ईच एंड एवरी वर्ड। पर फिर भी गुरुजी की आज्ञा से हम सत्संग सुनते हैं, क्योंकि हमें भी क्या पता हमारे अंदर कैंसर पल रही है या क्या है, तो वो गुरुजी अंदर ही अंदर ठीक कर देते हैं विदाउट गिविंग अस। तो मैं संगत जी को यही कह रही हूँ, सत्संग सुनने बहुत जरूरी है। जब भी हम जाते हैं, अंकल तो वही रिपीट करते हैं, अंकल की लैंग्वेज भी वही हो गई है, क्योंकि वो बार बार करते हैं, तो अंकल की लैंग्वेज बिल्कुल सेम हो गई है। गुरुजी की इतनी कृपा है, मैं बोलती रहूंगी तो कल तक बोलती रहूंगी।